डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के लिए है और आज के इस वीडियो में आपके लिए है बाल गोविंद भगत के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? इसका उत्तर है, बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, परंतु वे स्वभाव व चरित्र से साधु थे। वे कबीर के गीतों को गाते थे और उनके बताए मार्ग पर चलते थे। वे सत्यवादी व स्पष्टवादी थे। वे किसी से कोई झगड़ा नहीं करते थे। वे कभी भी किसी की कोई वस्तु छूते नहीं थे और पूछे बिना प्रयोग नहीं करते थे। वे सुबह शाम स्नान करते और भजन गाते थे। इन विशेषताओं के कारण बाल गोविंद भगत साधु कहलाते थे, अर्थात लोग उन्हें साधु मानते थे। प्रश्न 2 है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? इसका उत्तर है, बाल गोविंद भगत वृद्ध हो चुके थे। उनके पुत्र की मृत्यु के बाद घर में केवल वे और उनके पुत्र वधू रह गए थे। उनके पुत्र वधू को चिंता थी कि यदि मैं चली गई तो उनके लिए भोजन कौन बनाएगा। बीमारी के समय उन्हें कोई पानी पूछने वाला भी नहीं है, अर्थात बीमारी के समय उन्हें कोई पानी देने वाला भी नहीं होगा। भगत की पुत्र वधू उनकी सेवा करना चाहती थी, इसलिए वह उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। प्रश्न 3 है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह से व्यक्त की? इसका उत्तर है, भगत का मानना था कि उनके बेटे की आत्मा परमात्मा से मिल गई है, इसलिए वे भजन गाकर उत्सव मना रहे थे। उनका कहना था कि आत्मा का परमात्मा से मिलन आनंद की बात है। वे अपनी पुत्र वधू को भी रोने के बदले उत्सव मनाने को कह रहे थे, अर्थात उनका मानना था कि उनके बेटे की जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल गई है, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए, ये तो उत्सव की बात है, अच्छी बात है। प्रश्न 4 है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर है, बाल गोविंद भगत सत्यभाषी और स्पष्टवादी थे। वे किसी की कोई वस्तु नहीं लेते थे और बिना पूछे प्रयोग नहीं करते थे। वे मानते थे कि उनका सब कुछ ईश्वर का है, इसलिए खेत में जो भी पैदा होता था उसे कबीर पंथी मठ ले जाते थे। भगत मध्यम कद के गोरे व्यक्ति थे। उनके बाल सफ़ेद थे। वे कमर में लंगोटी और सिर पर कबीर पंथी टोपी पहनते थे। जाड़े के मौसम में एक काला कंबल ओढ़ लेते थे। मस्तक पर सदैव रामानंदी चंदन का टीका लगाते थे और गले में तुलसी की जड़ों की माला पहनते थे। प्रश्न 5 है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण क्यों थी? इसका उत्तर है, बाल गोविंद भगत आकाश में तारे रहने पर ही उठ जाते थे, अर्थात सुबह जल्दी उठ जाते थे और गांव से दूर नदी स्नान के लिए जाते थे। लौटते हुए गांव के बाहर ही भजन गाते थे। घर नहीं आते थे वे, और गांव के बाहर ही वो क्या करते थे, भजन कीर्तन करते रहते थे। दिन भर खेती बाड़ी का काम करते और शाम के समय अपने घर के आंगन में भजन गाते थे। सर्दी हो या गर्मी, वे अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं करते थे। उनकी दिनचर्या यही रहती थी जो मैंने अभी कहा। बाल गोविंद भगत की उम्र अधिक होने पर भी उनकी निश्चित दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण थी। आपने देखा होगा कि जब मनुष्य वृद्ध हो जाता है, उसकी उम्र अधिक हो जाती है, तो वो फिर अपनी दिनचर्या में बदलाव करता है, लेकिन बाल गोविंद भगत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। प्रश्न संख्या 6 है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, बाल गोविंद भगत कबीर के पदों को अपने मधुर स्वर से सजीव कर देते थे। उनके मधुर गायन के प्रभाव से उमस भरी शाम में भी स्त्री पुरुष घरों से निकलकर उन्हें घेर कर बैठ जाते थे और उनके गायन का आनंद लेते थे। उनके गीतों को सुनकर सभी के तन और मन नृत्यशील हो जाते थे, अर्थात सभी लोग नृत्य करने लगते थे। उनके गीतों को सुनकर खेतों में काम कर रहे स्त्री और पुरुष उनके गीतों में खो जाते थे। बच्चे भी अपना खेलना भूल जाते थे और नाचने लगते थे। प्रश्न संख्या 7 है,
कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। प्रचलित सामाजिक मान्यताएं अर्थात जो सामाजिक मान्यताएं चली आ रही हैं एक समय से। तो इसका उत्तर है, बाल गोविंद भगत ने अपने इकलौते जवान पुत्र की मृत्यु पर शोक नहीं किया। उनका मानना था कि उनके पुत्र की आत्मा परमात्मा से मिल गई है, इसलिए शोक नहीं मनाना चाहिए। सामाजिक मान्यता है कि मृत शरीर को मुखाग्नि पुरुष के द्वारा दी जाती है, परंतु भगत ने यह कार्य अपनी पतोहू से करवाया। जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपनी पतोहू से ही उसे अग्नि दिलवाई। भगत ने अपने पुत्र की श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर अपनी पतोहू को उसके भाई के साथ मायके भेज दिया। उनका कहना था कि इसकी पूरी जिंदगी आगे पड़ी है, इसका दूसरा विवाह कर देना, जबकि उस समय समाज में विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था। प्रश्न संख्या 8 है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थीं? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर है, धान की रोपाई के समय भगत के कंठ से मन को मोहने वाली स्वर लहरियां निकलती थीं। ऐसा लगता था जैसे उनके गीतों के शब्द लोगों के कानों के साथ साथ स्वर्ग में भी जा रहे हैं। उनके गीत सुनकर खेलते हुए बच्चे झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतें गुनगुनाने लगती हैं। हल लगाने वालों के पैर ताल से उठने लगते हैं और रोपनी करने वालों की अंगुलियां निश्चित क्रम से चलने लगती हैं। तो ये थे पाठ बाल गोविंद भगत के प्रश्नों के उत्तर। यदि आपका पाठ से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और यदि आप कोई वीडियो बनवाना चाहें तो भी कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।